आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वो केवल एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। और यदि मैं ये कहूँ कि ये सभी ब्रह्मांड किसी वैज्ञानिक विस्फोट से नहीं बल्कि महाविष्णु के एक श्वास से उत्पन्न हुए हैं। आखिर कैसे एक श्वास में जन्म लेते हैं करोड़ों ब्रह्मांड और कैसे उसी श्वास के साथ सब कुछ फिर से विलीन हो जाता है। आइए जानेंगे अद्भुत रहस्य आज की इस वीडियो में। जब न तो समय था, न दिशा थी, न पृथ्वी, न आकाश, न देव, न ही मनुष्य, चारों ओर केवल असीम अंधकार और अनंत शून्य था। उस समय न तो सूर्य चमकता था, न चंद्रमा का अस्तित्व था, न दिन न रात्रि। संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त अवस्था में परम सत्य के भीतर समाई हुई थी। और इसी अनंत शून्य के मध्य एक दिव्य महासागर विद्यमान था, जिसे कारण सागर या कारणोदक कहा जाता है। उसी कारण सागर में योग निद्रा में विराजमान थे भगवान के सर्वोच्च स्वरूप महाविष्णु। उनका स्वरूप इतना विराट था कि अनंत आकाश भी उनके भीतर समा जाए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था कि उनके प्रत्येक श्वास से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते। यह रहस्य स्वयं वेदों, पुराणों और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। सृष्टि के आरंभ से पूर्व केवल महाविष्णु ही विद्यमान थे, जो कि अनंत शेषनाग पर विराजमान होकर योग निद्रा में स्थित थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और ये प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी बताया जाता है। तो वहीं अनंत शेष के हजारों फणों पर दिव्य रत्न सुशोभित होते थे। वो अनंत शेष जिनकी आभा पूरे कारण सागर को प्रकाशित कर रही थी। महाविष्णु पूर्णतः शांत थे। उनके हृदय में समस्त जीवात्माएं सूक्ष्म रूप में स्थित थी, जो भविष्य की सृष्टि की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब एक समय ऐसा आया जब भगवान की इच्छा हुई बहुश्याम, अर्थात मैं अनेक रूपों में प्रकट हूँ, और यही सृष्टि का प्रथम संकल्प था। जैसे ही यह इच्छा प्रकट हुई, महाविष्णु ने एक गहरा श्वास बाहर छोड़ा और तभी हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसकी कल्पना भी लगभग असंभव थी। पुराणों के अनुसार जब महाविष्णु ने श्वास छोड़ा, तब उनके शरीर के असंख्य रोमकूपों से अनगिनत स्वर्णिम अंडाकार गोले प्रकट हुए, जिन्हें ब्रह्मांड कहा गया। प्रत्येक ब्रह्मांड एक विशाल ब्रह्मांडीय अंडे की तरह था। कुछ ही क्षणों में ये ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते प्रतीत होने लगे। अर्थात जिस प्रकार धूप में असंख्य धूलकण उड़ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड स्वतंत्र था, प्रत्येक का अपना समय, अपना स्थान और अपनी सृष्टि थी। महाविष्णु केवल ब्रह्मांडों को उत्पन्न करके अलग नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्वयं प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। उस समय उनका स्वरूप गर्भोदकशायी विष्णु कहलाया। हर ब्रह्मांड के भीतर उन्होंने अपने शरीर से जल उत्पन्न किया। ये जल पूरे ब्रह्मांड के आधे भाग तक भर गया और इसी जल पर भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान हुए। और अब आगे सृष्टि के विस्तार का समय था। गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल निकला। ये कमल धीरे धीरे विशाल होता गया और उसकी डंडी लाखों योजन लंबी थी। इसी कमल के शीर्ष पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। यही थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। जब ब्रह्मदेव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल अंधकार को ही पाया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन हैं और वे कहां से आए हैं। और अब ब्रह्मदेव ने अपने जन्म का रहस्य जानने का प्रयास किया। वे कमल की डंडी के भीतर नीचे उतरते गए। हजारों वर्षों तक खोज करते रहे, परंतु उन्हें अंत नहीं मिला। थक कर वे वापस लौट आए कि तभी उन्हें दिव्य ध्वनि सुनाई दी, तपः अर्थात तपस्या करो। और अब ब्रह्मदेव ने हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव को सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्रदान किया और तब ब्रह्मदेव ने 14 लोकों की रचना की। ब्रह्मदेव ने सृष्टि को 14 लोकों में विभाजित किया, जिनमें ऊपर के 7 लोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक और भूलोक शामिल है। तो वहीं नीचे के 7 लोकों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी भूलोक का एक छोटा सा भूभाग कही जाती है। और अब इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और मनुष्यों की रचना हुई। समय के साथ सृष्टि विकसित होती गई। युगों का चक्र आरंभ होता चला गया और इसी के साथ साथ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग निरंतर घूमते रहे। पुराण बताते हैं कि ब्रह्मदेव का एक दिन मानव के अरबों वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि सक्रिय रहती है। रात्रि में आंशिक प्रलय होता है, लेकिन ये अंत नहीं होता। जब ब्रह्मदेव के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, तब महाप्रलय आता है। और जब
ये महाप्रलय का समय पास आता है तब सूर्य की उष्णता बढ़ने लगती है। 7 सूर्य एक साथ प्रकट होते हैं, नदियां सूख जाती है, पृथ्वी जलने लगती है और फिर प्रचंड वर्षा होती है। पूरा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। देवता, लोग, ग्रह और नक्षत्र सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और प्रलय के बाद वही होता है जो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था, अर्थात सभी ब्रह्मांड पुनः महाविष्णु की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और जैसे उन्होंने श्वास छोड़ा था और ब्रह्मांड प्रकट हुए थे, वैसे ही जब वे श्वास भीतर लेते हैं तो समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर में समा जाते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगाएं, अनंत जीव, सब कुछ पुनः महाविष्णु के भीतर विलीन हो जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जिस ब्रह्मांड को हम असीम समझते हैं, वह महाविष्णु के लिए केवल एक सूक्ष्म कण के समान है। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड उनके एक श्वास में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है, क्योंकि इसका ना तो कोई आरंभ है, ना ही अंत। और आज की ये कथा केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह हमें बताती है कि परमात्मा की शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है। अर्थात जिस संसार को हम अपना सब कुछ समझते हैं, वह ईश्वर की अनंत सृष्टि का केवल एक छोटा सा अंश है। मनुष्य का अहंकार, धन, पद और शक्ति सब कुछ क्षणिक है, स्थायी है तो केवल परम सत्य। और जब अगली बार आप रात्रि के आकाश में चमकते तारों को देखें, तो याद रखिए, शायद ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी महाविष्णु के एक श्वास का एकमात्र कण हो। अर्थात हम जिस संसार को अनंत समझते हैं, वह उनकी दिव्य लीला का केवल एक अंश है। और संभव है कि हर क्षण भी कहीं अनगिनत नए ब्रह्मांड जन्म ले रहे हो, जबकि कुछ अन्य उनके अगले श्वास के साथ विलीन होने की प्रतीक्षा में हो। और यही है महाविष्णु के एक श्वास में छिपा सृष्टि का सनातन रहस्य। और दोस्तों, अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।